Hello students, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about the membrane transport mechanism. So, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में। उसमें हम ट्रांसपोर्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव डिफ्यूजन ऑफ अनचार्ज और चार्ज स्पेसिस का। सो पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का डिस्कस करेंगे। So more specifically, this lecture refers to the passive diffusion. So in this lecture series, we are going to discuss about the membrane transport mechanism in detail. So आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो आपको एमएससी लेवल के लिए, बीएससी लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम इस लेक्चर में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में कि ट्रांसपोर्ट ये क्या होता है। अब ट्रांसपोर्ट का मोर स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है टू ट्रांसपोर्ट। अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसफर, ट्रांसफर कहां पे करना है हमको, मेम्ब्रेन के इनसाइड और मेम्ब्रेन के आउटसाइड हमको ट्रांसफर करना है। सो अल्टीमेटली मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म refers to the exchange of material within सेल। अब ये सेल क्या होता है, इस सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पिछले सभी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। सो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या स्टडी करना है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल कौन सा होगा, मटेरियल कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयंस हो सकता है या फिर सिंपली वाटर हो सकता है। मटेरियल कोई मॉलिक्यूल्स हो सकता है जैसे कि ग्लूकोज हो सकता है हमारा, जो कि सेल को एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए सेल के इनसाइड वो मॉलिक्यूल्स को हमको भेजना पड़ेगा। कोई सेल को कोई आयंस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो स्पेसिफिकली आयंस हमको सेल के इनसाइड भेजना होगा, या फिर कोई टॉक्सिक मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर हमको भेजना होगा। तो इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सो बेसिकली वी हैव टू डिस्कस द ट्रांसपोर्ट mechanism. So suppose consider this is the cell. So this is cell and this is सेल मेम्ब्रेन। सेल की ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से कंपोजिशन होता है, उसका फंक्शन किस तरीके से होता है। सो सपोज दिस इज सेल एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सो हमको क्या करना है, हमको एक्सचेंज करना है मटेरियल का। अब हमको एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज का मतलब होता है सिंपली इनसाइड भेजना या फिर किसी मॉलिक्यूल को आउटसाइड भेजना। सो हम इनसाइड किस मॉलिक्यूल को भेजेंगे, जो सेल के लिए बेनिफिशियल हो, जो सेल को फंक्शनल करने के लिए बेनिफिशियल हो। मतलब हमको सेल के अंदर क्या भेजना होगा, न्यूट्रिएंट्स भेजना होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर हमको भेजना होगा, कोई न्यूट्रिएंट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स हमको सेल के अंदर या सेल के इनसाइड हमको भेजना होगा। और ऐसे मटेरियल जो सेल के लिए टॉक्सिक है या सेल के लिए वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल हमको सेल के बाहर भेजना होगा, वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर भेजना होगा। जैसे कि टॉक्सिक मटेरियल, जो टॉक्सिक मटेरियल कोई अगर सेल के अंदर गया तो उसको सेल को बाहर भेजना पड़ेगा ताकि सेल को उसके वजह से कोई हानि ना पहुंचे। सो all these mechanisms are maintained by the concentration gradient. So this all the mechanisms are maintained by concentration ग्रेडियंट। अभी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब किस मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड या इनसाइड, ये कितना वेरी करता है उसके ऊपर ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डिपेंड होता है। वो किस तरीके से होता है, वो क्या होता है, उनमें कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इन सब का स्टडी हमको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में करना है। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स आर मेंटेन्ड
इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर और सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मेंटेनेंस हमको यहाँ पे करना होगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मेंटेनेंस, ये सब ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड होता है, ये सब ट्रांसपोर्ट डिपेंड होता है पोटेंशियल एनर्जी पे। सेल के इनसाइड कितना कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के आउटसाइड कितना कॉन्सेंट्रेशन है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाएंगे या फिर सेल के बाहर जाएंगे। और वो सब मैकेनिज्म किस तरीके से होता है ये हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो अब ये आप बोलोगे कि सर ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हम किस लिए स्टडी कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी। तो यहाँ पे सेल को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करने करने की वजह से बहुत सारे फंक्शनल सेल के यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल स्टडी करते हैं कि न्यूरॉन्स में के पॉजिटिव आयंस Na पॉजिटिव आयंस का एक्सचेंज ही होता रहता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप या फिर सोडियम पोटेशियम चैनल्स फॉर इनसाइड दी नर्व इंपल्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ इधर किससे उधर, मतलब अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा पहले कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो ये जो आयंस का ट्रांसपोर्ट है ये किसकी मदद से होता है, ये कोई पंप की मदद से होता है, ये कोई ट्रांसपोर्टर की मदद से होता है, जिसकी वजह से नर्व इंपल्सेस में सिग्नलिंग होती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपको पता है कि स्टमक में inside the stomach there is a high acidic medium। अब हाई एसिडिक मीडियम होगा मतलब यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। अब ये H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हाई कैसे रहा, ये H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हुआ पैराइटल सेल्स से सीक्रेट होने वाले H पॉजिटिव से, जो कि प्रोटॉन पंप थे। इन्होंने स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम डेवलप किया और इस एसिडिक मीडियम के डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, फूड के डाइजेशन में हमको मदद मिली, डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पे हुआ। तो इस तरीके से सेल को हर चीज के लिए, सेल के लगभग हर मैकेनिज्म के लिए ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है, कोई आयंस की जरूरत होती है, कोई मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। अब सेल को एनर्जी चाहिए, सेल को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए एटीपी कहां से लेगा, वो एटीपी लेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर भेजना होगा, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर कैसे जाएगा, तो वो भी जाएगा सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की हेल्प से। मतलब सेल को कोई चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो सेल के अंदर मॉलिक्यूल जाएंगे, अगर कोई प्रोडक्ट वेस्ट होगा तो सेल के बाहर उसको भेजा जाएगा। सो जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ते समय हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, protein molecules, some protein molecules are there, and some carbohydrates are present outside the cell which recognize the specific cells. So these are the protein molecules, these are the लिपिड्स मॉलिक्यूल। सब जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन स्टडी कर रहे थे, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन स्टडी करते समय हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली जो है वो वाटर सोल्यूबल आयंस एंटर नहीं कर सकते, जो है लिपिड्स वो डायरेक्टली एंटर कर सकते, जैसे कि हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स सेल के अंदर जाने के लिए उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो वाटर जो है वो वाटर डायरेक्टली एंटर सेल के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपर लेयर है सेल मेम्ब्रेन की वो हाइड्रोफोबिक लेयर है। तो इस वजह से वाटर को एंटर करने के लिए स्पेसिफिक चैनल चाहिए होगी, तो वो चैनल कौन बनाता है, वो चैनल स्पेसिफिकली बनाते हैं प्रोटीन्स। वाटर, ग्लूकोज और कोई स्पेसिफिक आयंस, उन सब के ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर होते हैं। सो प्रोटीन्स आर
स्पेसिफिकली इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स दबे हुए रहते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट, एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। भाई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये सब हम धीरे धीरे आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली membrane transport are classified into two main types, passive transport और active transport। दो टाइप है membrane transport के, बेसिकली passive transport और active transport। सो membrane transport के passive transport के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। सो passive transport it do not require energy। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट को किसी भी तरीके की एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट रिक्वायर्स एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसको होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, और पैसिव ट्रांसपोर्ट को किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के तीन टाइप हम देखते हैं। सो दिस बोथ ट्रांसपोर्ट्स आर डिपेंड अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली तीन टाइप के होते हैं यहाँ पे, जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली फर्स्ट, सिंपल डिफ्यूजन, इट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी ट्रांसपोर्टर्स। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपली मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। इन द केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स के केस में सिंपल डिफ्यूजन जो है वो लागू होता है। गैसियस मॉलिक्यूल्स कैन डायरेक्टली एंटर इनसाइड टू द सेल। सम आर चैनल मेडिएटेड। अब कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो थोड़े ज्यादा साइज के होते हैं, तो उनको वो डायरेक्टली सेल के अंदर डिफ्यूज नहीं हो सकते, तो उनको डिफ्यूज होने के लिए चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन, चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन, और कोई मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई मॉलिक्यूल्स को some molecules need transporter. So this three type of passive transport, and this movement takes place along the concentration gradient। ये concentration gradient के हिसाब से molecules की movement यहाँ पे होती है, मतलब high concentration से low concentration तक molecules की movement। समझो, this is the outside area of the cell। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी स्पेसिस का, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा, और यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो नो एनर्जी रिक्वायरमेंट ओनली हियर। यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड यहाँ पे मूवमेंट होता है। अगर इनसाइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो इनसाइड टू आउटसाइड विदाउट एनर्जी यहाँ पे मूवमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में active transport it needs energy। so suppose this is the some transporter and this is some molecules। so यहाँ पे हमको लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक मॉलिक्यूल भेजना है, मतलब सेल के आउटसाइड ऑलरेडी ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो यहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन हमको बाहर आउटसाइड हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मॉलिक्यूल भेजना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे कोई एनर्जी
खर्च की जाएगी energy in the form of ATP or any other form. So this transport requires energy and hence this transport is called as active transport. So it needs the transporters or it needs the energy to transport molecules from low concentration to high concentration. That transport is called as active transport. So these are the basic membrane transport type. ये जो है ये ओवरऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बेसिक ओवरऑल ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म है. सो अब हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स के पर्सपेक्टिव से ट्रांसपोर्ट के कौन से टाइप होते हैं. सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स इन द thermodynamics and kinetics perspective. First is passive diffusion. थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स पर्सपेक्टिव का मतलब होता है इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एनर्जी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एनर्जी को कंसीडर किया जाता है. इसीलिए हमने तीन टाइप यहाँ पे कंसीडर किए हैं. फर्स्ट इज पैसिव डिफ्यूजन एंड सेकंड facilitated diffusion which is facilitated by some transporters or mediator. Third is active transport. So basically these two types are types of passive transport. वही है, सिर्फ इसको हमने दो सेपरेट कैटेगरी में डिवाइड किया है, पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैसिव डिफ्यूजन ऑफ अनचार्ज स्पेसिस. अनचार्ज स्पेसिस के बारे में पैसिव डिफ्यूजन का हम स्टडी करते हैं. अब हमने कहा था पैसिव डिफ्यूजन इट डू नॉट रिक्वायर एनर्जी. पैसिव डिफ्यूजन को किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होती है. इट इज द सिंपल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. ये एक सिंपल ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है. सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे होता है. सो द मॉलिक्यूल मूवमेंट, सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. Here outside there is a high concentration of molecules, so molecules we have to transport, and at inside there is a low concentration of molecules. So obviously in the passive diffusion the molecules from high concentration diffuses towards the low concentration. So this type of passive diffusion takes place. So molecules movements from high concentration to low concentration. This is the outside, this is the inside. The case may be reverse. So inside में भी high concentration of molecules हो सकता है. अगर inside high concentration of molecules रहा तो वो molecules outside move करेंगे. So this is the thermodynamically favorable direction. अब थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है, हमने किसी भी तरह के अपोजिट फोर्स को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया. मतलब जो ऑब्वियसली नेचर में कंडीशन प्रेजेंट थी, जैसे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन हुआ, मतलब यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कंडीशन थी. यहाँ पे कोई भी एनर्जी में हमने चेंज नहीं किया, किसी भी एनर्जी का हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ये डायरेक्टली हुआ. सो यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है. सो नो एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड हियर. नो एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमको यहाँ पे नहीं है. सो दिस मॉलिक्यूल्स आर अनचार्ज एंड दिस प्रोसेस इज एंट्रोपिक प्रोसेस. सो ये प्रोसेस जो है वो एंट्रोपिक प्रोसेस है. अब एंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब तक दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होता तब तक ये मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की ये चलती रहेगी. ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कंटिन्यू होती रहेगी. आपको ध्यान में रखना है कि दिस प्रोसेस इज एंट्रोपिक प्रोसेस. सो अल्टीमेटली
the movement of molecules from high concentration, that is, consider this is the concentration C1, and at the other side concentration C2, and this is the membrane, like that, and this is low concentration. So suppose the movement or takes place in this direction from high to low. So the free energy change or the free energy difference between C1 and C2 is defined by delta G is equal to RT log of C2 by C1. आपको अगर किसी ने कॉन्सेंट्रेशन या फिर फ्री एनर्जी कैलकुलेशन करने को बोला है, तो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू, फ्री एनर्जी चेंज। आरटी की वैल्यू ये फिक्स रहती है, आप वो देख सकते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड का और उसका लॉग, इस फॉर्मूला से हम फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन C2 एंड C1 ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये पैसिव डिफ्यूजन जो है वो हमने कंसीडर किया है अनचार्ज मॉलिक्यूल के केसेस में। अब चार्ज मॉलिक्यूल के केसेस में क्या होगा? सो इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड इन केस ऑफ चार्ज स्पेसिस। अब पहले की केस में हमने देखा था कि अनचार्ज स्पेसिस के केसेस में जो है वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉन को लोड यहाँ पे नहीं है। पर चार्ज स्पेसिस है, अब चार्ज स्पेसिस है मतलब चार्ज स्पेसिस के पास प्रोटॉन का लोड होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन का लोड होगा। तो चार्ज स्पेसिस के बारे में डिफ्यूजन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल पे डिपेंड होती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक की ताकत, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल और उसका केमिकल नेचर का पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, मतलब किस साइड के मेम्ब्रेन के इलेक्ट्रॉन की या फिर केमिकल की पोटेंशियल ज्यादा है, उसके हिसाब से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। सो इट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। सो अनचार्ज स्पेसिस के बारे में हमने क्या कहा था कि ये जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है, और चार्ज स्पेसिस के केस में आपको ध्यान में रखना है कि इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल अल्टीमेटली एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उनके पास एनर्जी कितनी होगी उस पे जो है वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रिक्वायर होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट वहां पे डिपेंड होता है। सो यहाँ पे हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम और ब्रॉड कैटेगरी देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये जो है कॉन्सेप्ट आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। अब बहुत लोगों को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को हम नेक्स्ट लेक्चर में दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसमें हम देखते हैं कि कैरियर प्रोटीन्स की मदद से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होता है, और आयन चैनल्स की मदद से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। सो आगे के लेक्चर में हम इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ तक हमने देखा कि डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं। उसके बाद में अनचार्ज स्पेसिस का हमने डिफ्यूजन देखा, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ अनचार्ज स्पेसिस। उसके बाद में हमने स्टडी किया पैसिव डिफ्यूजन ऑफ चार्ज स्पेसिस। आगे के लेक्चर में हम इन पॉइंट्स का डिस्कस करते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस और कैरियर प्रोटीन्स और आयन चैनल्स के बारे में हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर।